बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका हो सम्मान, बनाओ ऐसा हिंदुस्तान, बनाओ ऐसा हिंदुस्तान। गीता का सम्मान है जिसमें, गीता का सम्मान है जिसमें लोग पढ़े कुरान। बनाओ ऐसा हिंदुस्तान, बनाओ ऐसा हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका हो सम्मान, बनाओ ऐसा हिंदुस्तान, बनाओ ऐसा हिंदुस्तान। माँ का आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर की साजिश में भी नहीं गए। हमको तोहफे में मेरठ मलियाना और गुजरात मिला, हमको तोहफे में मेरठ मलियाना और गुजरात मिला। सब कुछ झेला और लहू की बारिश में भी नहीं गए। कभी कभी ये दर्द सिमट कर आंसू में ढल जाता है, कभी कभी ये दर्द सिमट कर आंसू में ढल जाता है। भारत की मिट्टी से मेरा माँ बेटी का नाता है। शुक्रिया। आजादी की धुन पे सारा हिंदुस्तान झूम रहा है, आजादी की धुन पर सारा हिंदुस्तान। महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, टीपू सुल्तान, हिंदुस्तान इनकलाब। Welcome back to English by Hafiz. प्यारे भाइयों बहनों और देशवासियों, इन द नेम ऑफ अल्लाह हू इज द मोस्ट बेनिफिशेंट मोस्ट मर्सीफुल, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का आज के खास दिन, आज के मुबारकबाद दिन, मैं आप लोगों को दिल की गहराई के साथ 15 अगस्त यौम आज़ादी की खुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सभी प्यारे भाइयों बहनों का जो आज इस प्रोग्राम में आए हैं और अपने लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपने प्यारे महबूब वतन के लिए वो कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं और उसका जश्न मनाने के लिए आज सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो उन सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग भी अपना कीमती समय, अपना कीमती वक्त देकर यहाँ आए। और इंस्टीट्यूट है, संस्था है जहाँ से बच्चों को, स्टूडेंटों को कुछ सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसके जरिए से एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ से हम बस यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे जितने भी भाई बहन और खास तौर से जो स्टूडेंट हैं कि वो देश के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं, देश के नाम पर अगर मर मिटना चाहते हैं, अगर वतन के लिए अपनी जान हथेली पर रखना चाहते हैं तो उनको देश के लिए बलिदान देना पड़ेगा, देश के लिए कुछ कुर्बानियां देना पड़ेगा, देश के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हमें चाहते हैं, हम अपना देश नंबर 1 का देश चाहते हैं, हम अपने देश से गरीबी को मिटाना चाहते हैं, हम अपने देश से भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं। हमें चाहते हैं कि हमारे देश में जितने भी धर्म वाले हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब एक लोग
एक साथ होकर देश का विकास करें और एक साथ उन्हें मिलजुल कर रहे। यही हमारे देश की यकजहती है, यही हमारे देश की जनगंगा जमुनी तहजीब है कि आज सभी लोग मिलजुल कर इस देश में क्या रह रहे हैं और एक दूसरे को प्यार बांट रहे हैं। इसी का नाम दरअसल हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूँ, बहुत खुले अल्फाज में कहना चाहता हूँ, आज का दिन इतिहास का, खासतौर से भारत के इतिहास का एक अजीम, एक महान दिन है। जिस दिन ने हमें हिंदुस्तान दिया, जिस दिन ने हमें क्या की आजादी दी, एक ऐसा दिन है जिसने हमें हर एक चीज की आजादी दी, जिसने हमें अपना कानून और दस्तूर दिया, जिसने हमें अपनी पढ़ाई और लिखाई दी, जिसने हमें अपना पूरा मुकम्मल देश दिया। ये आज का ही दिन है जिसकी वजह से आज हम सभी लोग आजाद हैं और आजादी के साथ इस देश में रह रहे हैं। जैसे मन का कह रहा वैसे कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजादी का मतलब क्या होता है और आजादी क्या है, हम कितना आजाद है। आजादी का मतलब तो हम लोग भाई आम में, आम शब्द में यही समझते हैं कि हमको हर एक तरह से फरावानी, हमको हर एक तरह से कन्वीनियंस, कंफर्ट, हर एक तरह से हमको सारी चीजें मिलनी चाहिए। इसका नाम क्या होता है? आजादी होता है। लेकिन हमें देखना चाहिए आज हमारे देश में क्या सभी लोग खुश हैं? क्या हमारे देश में गरीबी नहीं है? क्या हमारे देश में भ्रष्टाचार नहीं है? क्या हमारे देश में और बहुत सारे क्राइसिस नहीं है जिसकी वजह से हमारे गरीब तबके या हमारे जो देश के गरीब तबके के लोग हैं, पिछड़े तबके के लोग हैं, या इसके अलावा जो मजबूर लाचार है, हर एक लोगों को मुकम्मल तौर पर आजादी मिलनी चाहिए। अगर कोई गरीब का बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, वो शिक्षित नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? हमें आजादी नहीं है। तो हर एक लोगों को बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, हर एक बच्चा शिक्षित होना चाहिए। अगर हमारे बच्चे शिक्षित रहेंगे तो ही आगे जाके देश के भविष्य बनने वाले हैं और देश का नाम रोशन करेंगे। और अगर हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारा देश दुनिया का सुपर पावर बनेगा और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक दिन सुपर पावर जरूर बनेगा अगर आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहोगे। हिंदुस्तान, संविधान, बाबा साहब, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, टीपू सुल्तान, हिंदुस्तान, इनकलाब। तो आज का दिन है, हमें दिखाना है कि हम अपने देश से कितना प्यार करते हैं। और हमारे फर्स्ट कैंडिडेट साहब को, आदिल साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो बराए मेहरबानी स्टेज पर आने का कष्ट करें। जनाब आदिल साहब। ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم आज़ादी का दिन आया है मिलकर जश्न मनाएंगे शौक तिरंगा लहरा कर हम गीत वफा
शादी का दिन आया है, मिलकर जश्न मनाएंगे, शौक तिरंगा लहरा कर हम गीत वफा के गाएंगे। खुशियों से सरसार है सारे बूढ़े बच्चे और जवान, खुशियों से सरसार है सारे बूढ़े बच्चे और जवान, झूम रहा है आज़ादी की धुन पे सारा हिंदुस्तान, झूम रहा है आज़ादी की धुन पर सारा हिंदुस्तान। गूंजेगी आवाज़ फ़िज़ा में, गूंजेगी आवाज़ फ़िज़ा में, पंछी बीन बजाएंगी, शौक तिरंगा लहरा कर हम गीत वफा के गाएंगे, शौक तिरंगा लहरा कर हम गीत वफा के गाएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाहम भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाहम भाई भाई हैं, सब है हिंदी बज़्म की जीनत, भारत की शहनाई है, सब है हिंदी बज़्म की जीनत, भारत की शहनाई है। बीज मोहब्बत का बोकर हाँ, बीज मोहब्बत का बोकर हाँ, उल्फत की फसल उगाएंगे, आज़ादी का दिन आया है, मिलकर जश्न मनाएंगे। कोहे हिमाला गंगा जमुना ताज महेगा महरम है, कोहे हिमाला गंगा जमुना ताज महेगा महरम है, भारत भाग की तहजीबों और धर्मों का ये संगम है, भारत भाग की तहजीबों और धर्मों का ये संगम है। रंग बिरंगे फूलों से, रंग बिरंगे फूलों से हर शाम पे सजाएंगे, शौक तिरंगा लहरा कर हम गीत वफा के गाएंगे, शौक तिरंगा लहरा कर हम गीत वफा के गाएंगे, आज़ादी का दिन आया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जिन्हें आप सुन रहे थे जनाब आदिल साहब। आदिल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जब मैं इनको सुन रहा था तो सारे लोग ऐसे इनसे कनेक्ट हुए थे। उन्होंने अपने गीत के बीच में कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो उन पर भी मुझे कुछ एक शेर याद आया कि ये हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा, दुआ करे कि सलामत रहे हम में ये रिश्ते, अगर ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। तो जो इसके बाद जो अगले पार्टिसिपेटेड हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया वो है जनाब, वो है मोहतरमा नंदिनी साहिबा। अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो बराए मेहरबानी वो स्टेज पर आने का कष्ट करें। Respected sir and all my dear friends, sister and brother, first of all I would like to thank dear audience. Today is 15 August and we all guys is present here. We all guys celebrate 15 August and I wish you all very happy today. 15 August is national festival in our life. कि हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत
जय हिंद, जय भारत। ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका हो सम्मान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका हो सम्मान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान की सारी दुनिया से होनो की मेरे वतन की शान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका हो सम्मान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान कि गंगा जमुना सरस्वती में नदियाँ जैसे मिलती हैं, नदियाँ जैसे मिलती हैं, नदियाँ जैसे मिलती हैं, गुलशन के गोशे गोशे में गलियाँ जैसे खिलती हैं, गलियाँ जैसे खिलती हैं, गलियाँ जैसे खिलती हैं कि होली ईद मिलन में सबको, होली ईद मिलन में सबको गले मिले इंसान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका हो सम्मान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान कि हम इंसान है, आओ मिलकर इंसानों से प्यार करें, अशफाकुल्ला बापू नेहरू का गुलशन गुलजार करें, हम इंसान है, आओ मिलकर इंसानों से प्यार करें, अशफाकुल्ला बापू नेहरू का गुलशन गुलजार करें, का गुलशन गुलजार करें कि गीता का सम्मान हो जिसमें, गीता का सम्मान हो जिसमें लोग पढ़े कुरान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका हो सम्मान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान कि दुश्मन से हर मोड़ पे हमने जंग का मैदान जीता था, खुद की एकता की ताकत से अंग्रेजों को पीटा था, दुश्मन से हर मोड़ पे हमने जंग का मैदान जीता था, खुद की एकता की ताकत से अंग्रेजों को पीटा था, अंग्रेजों को पीटा था कि आज वतन पर आ जाए तो, आज वतन पर आ जाए तो हो जाओ कुर्बान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका हो सम्मान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, ऐसा हिंदुस्तान। से गुजारिश वो कहते हैं ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, आप तालियां बजाते रहिए, हमें बड़ा अच्छा लगता है, तो बीच बीच में आप लोग तालियां बजाते रहिएगा। तो
इसके बीच मैं एक ऐसे हुनर स्टूडेंट्स को आपको मिलाने जा रहा हूँ जिनके बारे में कहा जाता है कि आप छोड़ें ये बाहर की बातें, कि आप छोड़ें ये बाहर की बातें, हम खिजाओं में मिलने वाले हैं, गफलतों में गवा रहे हो हमें, हम दुआओं से मिलने वाले हैं। तो इस सलाह अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो बराए मेहरबानी स्टेज पर आने का कष्ट करें। सना अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, आज की इस पुरनूर फस्ल में मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़शाई करने का मौका मिला है वो है मैं बेटी हूँ। कि महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, ज़माने भर में बड़ी घर की शान बेटी है। जरूरी ये नहीं कि चले खानदान बेटों से, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जनाबे सदर आली वक़ार और मेरी अजीज साथियों, मैं औरत हूँ, मैं अगर बेटी हूँ तो घर की रहमत हूँ, बहन हूँ तो भाइयों का फख्र हूँ, और बीवी हूँ तो घर की मलका हूँ, और जब बाकी दर्जे पर फाइज होती हूँ तो जन्नत मेरे कदमों तले रख दी जाती है। मगर कहीं मुझे गैरत के नाम पर कत्ल किया जाता है तो कहीं तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। मैं अगर अपनी कलम से जुल्म का सर नीचा करना चाहूँ तो मुझे माशरे में रुसवा किया जाता है। मैं अगर हक के लिए ज़बान खोलूं तो मेरी ज़बान खींच ली जाती है। ऐसे में जब मुझसे कहा जाता है मैं रहमत हूँ, मैं मलका हूँ, जन्नत मेरे कदमों तले तुम्हें मिल जाएगी। जब जन्नत मेरे कदमों तले रख दी गई और तुम इस जन्नत का एहतराम न कर पाए तो तुम रब से कौन सी जन्नत के तलबगार हो। उस रब ने मुझे इस माशरे में इतना बुलंद दर्जा दिया, लेकिन ऐ इब्ने आदम तुम क्यों भूल गए मैं भी बिन बाप भाई बेटी हूँ। मैं जब अपनी माँ का सहारा करने, अपना घर चलाने बाहर निकलती हूँ तो ना जाने मुझे कितनी गंदी हवस भरी नजरों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मैं सवाल करती हूँ, क्या मैं रहमत हूँ? जनाब सदर आली वक़ार और मेरी अजीज साथियों, ज़माने जाहिलियत में औरत के हुकूक को इस कदर पामाल किया जा चुका था कि लोग अपने घर में बेटी का पैदा होना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मासूम बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। औरत के हुकूक को इस कदर छीन लिया गया था कि अगर कोई आदमी फौत हो जाता, जिस तरह उसके विरासत उसकी बड़े बेटे के हिस्से में आती, उसकी बीवियां भी उसके बड़े बेटों पर बीवियों के तौर पर मुंतकिल हो जाती। बीवियों को साथ नहीं समझा जाता था, बल्कि ये कि औरत की हर बात को मानना ही मर्दानगी के खिलाफ समझा जाता था। लेकिन अल्लाह के प्यारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में तशरीफ लाकर वाज़ेह कर दिया, ऐ लोगों, औरत अगर तुम्हारी बेटी है तो तुम्हारी इज्जत है, बहन है तो तुम्हारी नामूस है, बीवी है तो तुम्हारी जिंदगी की साथी है, और अगर माँ है तो तुम्हारे लिए इसके कदमों तले जन्नत है। और ये भी फरमाया कि जिस शख्स की 3 बेटियां हो वो उनकी अच्छी तरबियत करे, उनको तालीम दिलवाए, यहाँ की उनका हक अदा करे तो वो जन्नत में यूं मेरे साथ होगा जिस तरह हाथ की 2 उंगलियां एक दूसरे के साथ होती। गोया बेटी के पैदा होने पर जन्नत का दरवाजा खुलने की बशारत दी गई है। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम चंद अशारों पर करना चाहूंगी। उत्थान डालोगे पेटों में पड़ जाएंगी बेटियां, बढ़ाना चाहोगे पेटों को बढ़ जाएंगी बेटियां। इतना लालच मत करो कि बुढ़ापे में काम आएगा बेटा। बेटा इजाजत लेने जाएगा कब्रों से, दामाद छोड़ दौड़ाएंगी बेटियां, दामाद छोड़ दौड़ाएंगी बेटियां। हमारे अस्सलामु अलैकुम। तो वक्त बहुत तेजी से ढल रहा है। इस वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैं
ऐसे हुनर और ऐसे काबिल स्टूडेंट को आवाज दूंगा। मिस अंकिता, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो बराए मेहरबानी स्टेज पर आने का कष्ट करें। मिस अंकिता। जब नबी आ गई, बंदगी आ गई, इस ज़मीं पर नई रोशनी आ गई। अब दिलों में अदावत न बाकी रही, हाँ मोहब्बत भरी जिंदगी आ गई। खिल गए फूल गुलशन में चारों तरफ, जब नबी के लबों पर हंसी आ गई। जो नबी की शरीयत पे चलता रहा, बस उसे दोस्तों सादगी आ गई। खुद निकल आई आँखों से असके खुशी के तैबा की हाफिज गली आ गई। जब नबी आ गई, बंदगी आ गई, इस ज़मीं पर नई रोशनी आ गई। मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा एक वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। ना सरकार मेरा है, ना रोग मेरा है, ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे बस एक छोटी सी बात का अभिमान है, मैं हिंदुस्तान की हूँ और प्यार सा हिंदुस्तान मेरा है। इतनी सी बात हमको बताए रखना, रोशनी होगी बस चिराग को जलाए रखना। लहू देगा जिसकी हिफाजत की हमने, उस तिरंगे को आंखों में बसाए रखना। थैंक यू फॉर वेरी मच। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपके सामने 6 क्लास 5 क्लास की बच्चियां अपनी काबिलियत को शो कर रही हैं। तो आपका भी ये बदले में हक बनता है कि आप तालियों की गड़गड़ाहट से उनका हौसला अफजाई करें। इसके बाद अगर मेरी आवाज़ सुन रही है तो बराए मेहरबानी स्टेज पर आने का कष्ट करें। कहा जाता है कि दर्द उनके दिल में छिपा कौन है, कि दर्द उनके दिल में छिपा कौन है, रह के इसमें चुभता कौन है। एक तरफ दिल है और एक तरफ आईना, देखते हैं इस बार पहले टूटता कौन है। मोहब्बत